हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर अमाइंस। तो इसमें सबसे पहले टॉपिक करेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। तो प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस को आज हम इसमें सिर्फ इसकी दो सब हेडिंग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड और दूसरा करेंगे अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो सबसे पहले देखते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड क्या होते हैं? नाइट्रो कंपाउंड वो होते हैं NO2। जिस कंपाउंड में NO2 आता है उसे हम क्या बोलते हैं? नाइट्रो कंपाउंड बोलते हैं। अब इनका क्या करना है? हमें रिडक्शन करना है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। अगर हम नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमारा अमाइंस मिल जाएगा, जो हमारा जिसे हमें प्रिपेयर करना है। तो नाइट्रो कंपाउंड से भी हम अमाइंस प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो इसमें लिखा है नाइट्रो कंपाउंड आर रिड्यूस टू अमाइन बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड इनटू। अब देखो कैटलिस्ट के नाम आएंगे, कैसे आएंगे? आप हाइड्रोजन ले सकते हो, हाइड्रोजन गैस H2, या फिर आप प्लेटिनियम ले सकते हो यहाँ पे। किसको? यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करवाने के लिए, किसमें? अमाइन में करवाने के लिए। तो ये कैटलिस्ट है। आप हाइड्रोजन गैस ले सकते हो, प्लेटिनियम ले सकते हो, या फिर आप इथेनॉल भी ले सकते हो, या फिर आप क्या ले सकते हो? निकल, प्लेटिनियम, ये सब क्या है? ये रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? ये रिड्यूसिंग एजेंट है। आई होप आपको पता होगा ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो देखो सबसे पहले हम रिड्यूस करवाते हैं नाइट्रो ग्रुप को। तो बेंजीन, सपोज करो ये बेंजीन के ऊपर क्या लगा? आपका नाइट्रो ग्रुप लगा है NO2। तो ये क्या हुआ? नाइट्रो बेंजीन हुई। अब इसको रिड्यूस कराना है हमें अमाइंस में। तो मैंने बताया आपको रिड्यूसिंग एजेंट लेने पड़ेंगे। क्या लेने पड़ेंगे? हाइड्रोजन गैस, प्लेटिनियम या फिर इथेनॉल। तो आप कुछ भी ले सकते हो उसमें से, हाइड्रोजन गैस, प्लेटिनियम, कुछ भी। तो ये क्या होगा? जब ये हाइड्रोजन गैस और प्लेटिनियम क्या करेंगे? नाइट्रो ग्रुप को किसमें चेंज कर देंगे? अमाइन में चेंज कर देंगे। किसमें चेंज करेंगे? अमाइन में। तो देखो कैसे करेंगे। बेंजीन है, बेंजीन जहां पे NO2 ग्रुप लगा है, नाइट्रो ग्रुप लगा है, वहां पे क्या लग जाएगा? अमाइन ग्रुप लग जाएगा, NH2 ग्रुप लग जाएगा। तो ये था आपका रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। मतलब नाइट्रो कंपाउंड का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। किसमें रिडक्शन हो गया? अमाइंस में रिडक्शन हो गया। ठीक। तो इसकी एक और रिएक्शन है जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, उसमें भी ये सेम, जैसे आपको बेंजीन ली और उस पर नाइट्रो ग्रुप लगाया, उसमें क्या कर रखा है? कैटलिस्ट दूसरे रखे हैं। कौन से कैटलिस्ट ले रखे हैं? SN प्लस HCl या फिर Fe प्लस HCl। इससे भी क्या होगा? इस वाले कैटलिस्ट से भी क्या होगा? ये नाइट्रो ग्रुप किसमें चेंज होगा? अमाइन में चेंज होगा। ये बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? जहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है वहां पे क्या लग जाएगा? आपका अमाइन ग्रुप लग जाएगा। तो देखो ये और इसमें फर्क क्या है? दोनों से हमारा क्या हो रहा है? हमारा नाइट्रो ग्रुप एनिलीन में वो सॉरी अमाइन में चेंज हो रहा है। यहाँ पे भी नाइट्रो ग्रुप उसमें चेंज हो रहा था, अमाइन में चेंज हो रहा था। दोनों में फर्क क्या है? देखो ये क्या है? इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है, मतलब ये बेस्ट है, पर ये थोड़ा सा महंगा होता है। ये जो रिएजेंट होते हैं थोड़े से महंगे होते हैं, बल्कि एज कम्पेयर टू दिस ये थोड़े सस्ते होते हैं। तो ज्यादातर प्रेफरेंस इसको दी जाती है। बल्कि दोनों सेम है, आप ये वाला रिएजेंट भी यूज कर सकते हो, ये वाला भी यूज कर सकते हो। बट आपके में आप प्रैक्टिकल तो कर नहीं रहे हो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि HCl ऐसा वगैरह। आप थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो तो आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। ठीक। तो ये था आपका नाइट्रो ग्रुप से हम आपकी अमाइंस कैसे बना सकते हैं। तो ये दो रिएक्शन है, आप दोनों कैटलिस्ट में से कुछ भी यूज कर सकते हो। देखो आप नेक्स्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस की दूसरी रिएक्शन करते हैं बाय अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। देखो सबसे पहले देखो अमोनोलाइसिस क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड बाय अमोनिया। CX बॉन्ड किसकी वजह से क्लीव होगा? बाय अमोनिया की वजह से, इज नोन एज अमोनोलाइसिस। उसे हम क्या कहते हैं? अमोनोलाइसिस कहते हैं। देखो सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद डेफिनेशन को एक बार और समझेंगे। आपको क्या लेना है? आपको लेना है एक न्यूक्लियोफाइल NH3। ये क्या है? एक अमोनिया भी है और एक न्यूक्लियोफाइल भी है। न्यूक्लियोफाइल क्यों है? क्योंकि ये पॉजिटिव लविंग स्पीशीज है। ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल आपको पता है पॉजिटिव लविंग स्पीशीज होती है। ठीक। अब ये न्यूक्लियोफाइल है। अब हमने क्या लेना है? यहाँ पे एक एल्काइल हैलाइड लिखना है, R और X। R और X हमने एल्काइल हैलाइड लेना है। अभी बोला है द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड का क्लीव करवाना है बाय अमोनिया। अब अमोनिया कैसे इस बॉन्ड को क्लीव कराएगा? देखो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करो, तो इस पे नेगेटिव साइन आता है और इस पे पॉजिटिव साइन आता है। तो जो आपके लोन पेयर है किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं? पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब ये अट्रैक्ट होते थे बॉन्ड यहाँ से क्लीव कर जाता है और R जो है ये इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो देखो क्या होता है? R बॉन्ड एंड H3। ठीक। और इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा इस पे पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि इसने अपने ये जो लोन पेयर है इसने डोनेट करके क्या बनाया? बॉन्ड बनाया। तो इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। प्लस देखो अभी X नेगेटिव बना, नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं तो ये नाइट्रोजन के पास ही रहेगा X नेगेटिव। ठीक। अब इसका नाम कैसे हुआ? जिस कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ आ रहा है उसे हम कहते हैं सॉल्ट। उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्ट। और ये क्या आपका? अमोनिया। इसको हम क्या कहेंगे? अमोनियम। अमोनियम। और ये क्या है? अमोनियम के साथ क्या जुड़ा है? एक R ग्रुप अटैच है, तो हम उसे क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। इसका नाम क्या हुआ? सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। अब देखो इसकी फर्दर रिएक्शन देखते हैं। जब हम सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट को इसमें डालते हैं, बेस में डालते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस में, वो भी
ये क्या है देखो, सबसे आर बॉन्ड NH3 बॉन्ड X नेगेटिव और N पे क्या है पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें क्या डालेंगे, हम इसमें क्या डालेंगे, एक स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस आपका NaOH KOH कुछ भी हो सकता है। तो सपोज करो हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, NaOH डाल दिया। अब OH पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, और Na पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। अब देखो होता क्या है, आपको पता है NX क्या है, एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है और दोनों पे अपोजिट साइन है, तो इजिली इस कंपाउंड में से आउट हो जाएंगे, इन द फॉर्म ऑफ NaX की फॉर्म में आउट हो जाएंगे। ठीक, अब OH, अब देखो इस अमोनिया ग्रुप में से क्या होता है, एक हाइड्रोजन में आपको ऐसे खोल के दिखा दूं, एक हाइड्रोजन में ऐसे दिखा दिया, और यहाँ पे क्या हो गया 2 NH3 दिखा दिया मैंने। ठीक, अब देखो होता क्या है, यहाँ से OH और ये वाला H आउट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ H2O, इन द फॉर्म ऑफ H2O, और ये आपस में अटैच रहते हैं RNH2 प्लस RNH2, ये देखो ऐसे हो जाता है। ठीक, तो ये था आपका, ये क्या बना आपका 1 डिग्री अमाइन। RNH2 क्या बना 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन क्यों कहा हमने इसको, क्योंकि NH2 एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री अमाइन। जब हम इसकी 1 डिग्री अमाइन की फर्दर रिएक्शन कराते, देखो ये हमने लिया RNH2, अब हम इसकी किसके साथ रिएक्शन, सपोज करो ये जो आपका बेस है, ये जो आपका बेस है ये एक्सिस में है, बहुत ज्यादा ले रखा है आपने, ये रिएक्शन रुकेगी नहीं। अगर आपने बेस एक्सिस में ले रखा है, ज्यादा ले रखा है, तो ये रिएक्शन रुकेगी नहीं, कंटिन्यू होती रहेगी। क्यों होती रहेगी, जब तक होती रहेगी रिएक्शन, जब तक इसमें से पूरे हाइड्रोजन निकल नहीं जाते, जब तक इसमें से पूरे हाइड्रोजन निकल नहीं जाते तब तक रिएक्शन रुकेगी नहीं। कैसे नहीं रुकेगी, देखो ये है RNH2, क्या ये हमारा 1 डिग्री अमाइन है। 1 डिग्री अमाइन को हमने किस में डाला, RX में डाला, जो हमने बताया था आपको अल्काइल हैलाइड। अब देखो क्या इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं होंगे, होंगे, एक लोन पेयर होगा। अब वही वाली रिएक्शन आ गई, सेम यही वाली, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, और ये N पे जो लोन पेयर है वो R पे अटैक करेंगे, तो क्या फॉर्म होगा, R फॉर्म होगा, नहीं होगा, R2NH। अब देखो मैंने सिर्फ सिंपल एक H लिखा, बल्कि यहाँ पे तो 2 H थे, पर मैंने कहा आपका जो ये बेस है वो एक्सिस में है, तो बेस क्या कर रहा था, एक हाइड्रोजन को निकाल रहा था, और कैसे आउट हो रहा था, H2O की फॉर्म में यहाँ से आउट हो रहा था। तो ऐसे ही मैंने बताया कि बेस एक्सिस में, तो यहाँ पे भी बेस होगा, बेस का काम क्या है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकालना। जब वो यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल देगा तो यहाँ क्या बचा, R2NH। ठीक, अब फर्दर आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो इस नाइट्रोजन पे फिर लोन पेयर होंगे। अब लोन पेयर होंगे, फिर RX के साथ जब ये ट्रीट होगा, फिर ये इस पे नेगेटिव साइन रहेगा, इस पे पॉजिटिव, फिर से ये लोन पेयर इस R पे अटैक करेंगे, और क्या होगा, R3N बन जाएगा। ठीक, ये कौन सा डिग्री बना था, ये 2 डिग्री अमाइन बना था आपका, 2 डिग्री अमाइन बना था, और ये क्या बन गया 3 डिग्री अमाइन। अब देखो इसके पास अब कोई हाइड्रोजन नहीं बचा, तो अब ये रिएक्शन क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी। अब इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं बचा, तो इस वजह से अब ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी यहाँ पे। अब आपको कुछ को ये समझ नहीं आ रहा होगा ये हाइड्रोजन कहाँ गया। देखो मैंने बताया पहले कि बेस है, बेस हमने एक्सेस में ले रखा है, ये रिएक्शन चलती आ रही है। ठीक, बेस हमने एक्सेस में ले रखा है, और बेस का काम क्या होता है, हाइड्रोजन को निकालना। तो यहाँ से एक एक हाइड्रोजन निकलता जा रहा है, तो आप यहाँ पे ऐसे बेस भी लिख सकते हो, बेस। और बेस कौन सा ले रखा है आपने, NaOH, यहाँ पे भी लिख सकते हो आप NaOH। ठीक, बात समझ में आ गई। तो ये था आपका एमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। ओके, थैंक यू।